नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। गुस्ताख का मतलब होता है अपमान और रसूल का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो भी अपमान करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पहले सर तन से जुदा के मामले कभी कभी इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन भारत में इस्लामिक कट्टरता अब कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि अब इसका मतलब बदलता जा रहा है। अब टारगेट पर केवल इस निंदा के आरोपी नहीं है, बल्कि इस निंदा के आरोपी का समर्थन करने वाला भी है। इतना ही नहीं, अब तो एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और थोड़े से विवाद पर ही सर तन से जुदा करने की कोशिश होने लगी। एहसान फरामोश निकला मुख्तार सुलेमानी। जिस इंसान ने दिलाई मुख्तार को नौकरी, उसी का सर तन से जुदा करने की कोशिश। सीएम योगी ने पुलिस को दिया सख्त आदेश। कहते हैं कि कुछ लोगों की फितरत ही होती है धोखा देने की, लेकिन कुछ इस कदर के एहसान फरामोश निकलते हैं कि खबर बन जाती है। यूपी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्तार सुलेमानी ने सिर तन से जुदा करने का प्रयास करते हुए विशाल गुप्ता नाम के व्यक्ति के गर्दन में चाकू मार दिया। दूसरी बार से खुद को बचाने के चक्कर में विशाल के हाथ का पंजा कट गया। विशाल आरोपित को ठीक से काम नहीं करने पर नसीहत देता था और इसी बात से वह नाराज था। घटना 14 मई 2024 की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना गाजीपुर के थाना क्षेत्र दीदार नगर की बताई जा रही है। यहाँ 17 मई को विशाल गुप्ता ने पुलिस में तहरीर दी और बताया कि वो गाजीपुर के हुसैनाबाद स्थित प्रधान ढाबा पर कारीगर का काम करता है। ढाबे का मालिक का नाम तौफीक है। यहाँ हेल्पर की जरूरत पड़ी तो विशाल ने गाजीपुर के ही मुख्तार सुलेमानी को काम पर रख लिया। इतना ही नहीं, विशाल ने ही 3 से 4 दिनों तक ढाबे पर ले जाकर उसे बाकायदा काम भी सिखाया। ठीक से काम नहीं सीखने पर 14 मई को विशाल ने सुलेमानी को डांट दिया। उसने कहा कि अगर सुलेमानी ठीक से काम नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वो अपने घर वापस लौट जाए। इसके बाद से सुलेमानी ने मन में खुन्नस पाल ली। इसी रात लगभग 11 बजे के बाद खाना खाकर विशाल सो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा नहीं होगा। विशाल के सोने के बाद मुख्तार सुलेमानी चाकू लेकर उसके पास पहुंचा और सुलेमानी ने सोते हुए विशाल की गर्दन पर तेजी से वार कर दिया। पहले वार से हुए घाव के बाद विशाल हड़बड़ा कर उठ बैठा। तब तक सुलेमानी दूसरा वार करने के लिए तैयार था। पीड़ित ने दूसरे वार से पहले सुलेमानी का चाकू पकड़ लिया। छीना झपटी में चाकू से विशाल के हाथ का एक पंजा कट गया। तब तक आसपास मौजूद लोग वहां पहुंच गए। विशाल का कहना है कि लोगों को आता देखकर मुख्तार सुलेमानी वहां से भाग निकला। आनन फानन में विशाल को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने विशाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। काफी खून बह जाने की वजह से विशाल की हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर में विशाल का इलाज भी किया। इसी ढाबे पर सुवैब खान और राजा आदि भी काम करते हैं। उन्होंने विशाल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, लेकिन पुलिस को किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। 17 मई को सेहत में थोड़ा सुधार होने के बाद विशाल ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने मुख्तार सुलेमानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले में गाजीपुर बजरंग दल पदाधिकारी अविनाश चौबे ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद 19 मई को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित विशाल ने मीडिया से बात की। बड़ी मुश्किल से बोले गए कुछ शब्दों में विशाल ने बताया कि अब वो तौफीक के ढाबे पर काम नहीं करेगा। विशाल और मुख्तार सुलेमानी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने पुराना परिचय होने की वजह से सुलेमानी को अपने साथ काम करने का अवसर दिया था। मुख्तार सुलेमानी के पास चाकू कहां से आया ये विशाल को नहीं पता। ढाबे के मालिक तौफीक ने शुरुआत में विशाल के इलाज का थोड़ा बहुत खर्च उठाया। बाद में अब पूरा खर्च पीड़ित के परिवार को उठाना पड़ रहा है। तो जिस तरह की घिनौनी हरकत मुख्तार सुलेमानी ने की है, उसके बाद हर कोई हैरान रह गया है। बता दें कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है जहां सर तन से जुदा की चर्चा हो रही है। 15 दिसंबर 2022 की घटना है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने दावा किया कि उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले शख्स ने कहा था कि हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर डॉक्टर का सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएंगे और ना ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर का कहना था कि यह फोन उन्हें एक विदेशी नंबर से आया था। यह मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का था, जहां लोहिया नगर इलाके में डॉक्टर अरविंद वत्स अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास अमेरिका के एक नंबर से कॉल आई थी। कॉल पर बात कर रहे शख्स ने उन्हें कहा कि हिंदू संगठनों का समर्थन करना बंद कर दो, वरना उनका हाल भी बाकी लोगों की तरह ही होगा। जिस तरह कन्हैया लाल और डॉक्टर उमेश को मारा गया था, वैसे ही गुस्ताखे रसूल की सजा के तौर पर डॉक्टर का भी सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। धमकी देने वाले शख्स ने यह भी कहा कि उसके लोग चप्पे चप्पे में मौजूद हैं और डॉक्टर की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए। इस धमकी के बाद डॉक्टर ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। डॉक्टर ने बताया कि 1 सितंबर की रात को मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी। उस वक्त मैंने कॉल नहीं उठाई और अगले दिन 2 सितंबर को वापस कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई और उधर से कॉल बैक आया। फोन पर बात कर रहे शख्स ने उससे कहा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। धमकी देने वाले ने फोन पर यति नरसिंहानंद का भी जिक्र किया। डॉक्टर ने बताया कि वह हिंदू स्वाभिमान के उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभारी हैं। इस संगठन के संस्थापक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक चिकित्सक हूं और पिछले 24 साल से चिकित्सालय चला रहा हूं। मैं 10 से और 5 से 9 बजे तक डॉक्टरी करता हूं। इसके अलावा समाज के उत्थान के लिए जो भी संस्था है, चाहे वो रोटरी क्लब हो या ब्लड बैंक हो या सिख समुदाय के संगठन महाराजा सूरजमल स्मृति संस्थान है, इसके अलावा मैं अनेकों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। वहीं डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि किसी एक राज्य की घटना नहीं है। 12 अप्रैल 2024 की बात है। राजस्थान के कोटा जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता के मकान के बाहर धमकी भरा कागज चिपका मिला। कागज पर अल्लाह का पैगाम लिखते हुए सिर तन से जुदा करने की धमकी लिखी हुई थी। इसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता का पूरा परिवार दहशत में था। बीजेपी कार्यकर्ता ने उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित का कहना था कि उनके घर के बाहर कोई धमकी भरा कागज चिपका कर चला गया। दोनों कागजों में सिर तन से जुदा की धमकी लिखी गई थी। इसके साथ ही कई और धमकियां भी लिखी गई थी। वहीं कार्यकर्ता को धमकी मिलने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उद्योगनगर थाने पहुंचे और नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज सुमन ने कहा था कि सुबह 7 बजे के करीब मकान के गेट पर एक धमकी भरा कागज लगा मिला। एक कागज नीचे पड़ा हुआ था। दोनों कागजों में सिर तन से जुदा की धमकी लिखी थी। मनोज ने बताया कि वो मंडी में लहसुन का काम करते हैं। जनवरी महीने में अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कॉलोनी में भगवा झंडा लगा दिया था। मनोज सुमन ने बताया कि मंदिर के पास बकरा बांधने को लेकर भी विवाद हुआ था। जनवरी महीने में 3 दिन तक विवाद हुआ था। मुझे जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत मैंने थाने में भी की थी। उस घटना के बाद फिर से अज्ञात व्यक्ति मेरे मकान के बाहर धमकी भरा कागज चस्पा करके चल दिए और इसकी वजह से पूरा परिवार दहशत में है। इसकी शिकायत थाने में की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सुमन के घर चिपके कागज में लिखा था कि अल्लाह का पैगाम, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। इसके बाद कागज में धमकी भी लिखी गई, सुन अब तुझे तेरा राम बचाता है या तेरा हिंदू धर्म। अब तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, अल्लाह के बंदे हैं। अब तेरा सिर तन से जुदा होकर रहेगा। मनोज, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे और तेरे परिवार को हमसे कौन बचाता है। वहीं घर के बाहर धमकी भरा कागज मिलने पर कॉलोनी में दहशत का माहौल फैल गया था। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सुमन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागज को जब्त कर लिया। उद्योगनगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने कागज चस्पा किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद से परिवार की सुरक्षा में 2 जवान को तैनात कर दिया गया। तो इस तरह की घटना भी अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों से सामने आती रहती है। हालांकि जिस तरह की घटना गाजीपुर से सामने आई है, उसके बाद से सीएम योगी का गुस्सा भी फूट पड़ा है और इस तरह के मामले में सख्त एक्शन का आदेश दे दिया गया है।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।